आज हम भगवान श्री कृष्ण के लिए हृदय में धारण करते हुए और हरिवंश पुराण के 90वें अध्याय की कथा को वर्णन कर रहे हैं। और ये हरिवंश पुराण भागवत महापुराण की तरह ही ये पुराण है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ही है। और जो महत्व, जो फल भगवान श्री कृष्ण की सेवा से और भागवत महापुराण से मिलता है, जो परीक्षित की मुक्ति दी थी, और वही कथा व्यास जी ने सुनाई थी। इसी प्रकार यह जो हरिवंश पुराण की कथा है, इस कथा के लिए जो श्रवण करेगा और जो किसी ब्राह्मण द्वारा अनुष्ठान कराएगा, और इस कथा का भागवत कथा की तरह, तो जिसके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, और ये हमारी गारंटी है, उसके यहाँ बच्चे होंगे, क्योंकि इस कथा को ही हरिवंश पुराण कहा गया है, जिसकी वंश की वृद्धि करने के लिए हरिवंश पुराण की कथा को वाचन करवाया जाता है और अनुष्ठान करवाया जाता है, विधिवत भगत हवन किया जाता है। तो ये 90वें अध्याय की कथा है। तो निकुंभ द्वारा भानुमति का अपहरण, निकुंभ द्वारा भानुमति का अपहरण, और श्री कृष्ण अर्जुन और प्रद्युम्न के साथ उसका युद्ध, और गोकर्ण तीर्थ में उसका पतन, श्री प्रद्युम्न का भानुमति को लेकर द्वारका पहुंचना, फिर तीनों का निकुंभ के साथ युद्ध, उसकी अद्भुत माया का वर्णन, और श्री कृष्ण द्वारा निकुंभ का वध। तो जिस प्रकार श्री व्यास जी कथा श्री परीक्षित जी के लिए सुनाते हैं, उसी प्रकार श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय से जब पुण्यकर्मा यदुवंशी जल क्रीड़ा में आसक्त हो रहे थे, उसी समय मौका पाकर दुर्जन देवद्रोही दुर्बुद्धि दानव निकुंभ ने मानो अपने ही वध की इच्छा से भानु नामक यादव की पुत्री और भानुमति का हरण कर लिया, और राजन अदृश्य रूप से अंतःपुर में पहुंचकर माया द्वारा यादवों की स्त्रियों को मोहित करके उस मायावी दानव ने पहले के बैर को याद रखते हुए ही श्री भानुमति का अपहरण किया था, और वीर नरेश उसके भाई वज्रनाभ की एक कन्या थी, जो प्रभावती के नाम से विख्यात थी, और प्रद्युम्न ने उसे हर लिया और वज्रनाभ को भी मार डाला। राक्षस जो भानुमति को ले गया था, उसका नाम वज्रनाभ था, मार डाला। प्रद्युम्न ने उससे, प्रभावती के नाम से विख्यात थी वो, प्रद्युम्न ने उसे मार दिया और वज्रनाभ को ही मार डाला। और तब से वह नीच दानव अवसर की खोज के लिए भानु के ही उपवन में रहता था।
और श्री भानुमति कन्यापुर यद्यपि बड़ा ही दुर्धर्ष था और तथापि उस समय किसी राक्षस दक्षक के अधीन नहीं था और उसकी इस दुर्बलता को दानवधम निकुंभ और जानता था, इसलिए उसे कन्या को हर लेने का अवसर मिल गया। उस शत्रु विजय नरेश जब उस भानुमति का अपहरण होने लगा और वह रोने चिल्लाने लगी, उस समय सहसा कन्यापुर में बड़े जोर जोर से कोलाहल मच गया और भानु की कन्यापुर में होने वाली अंतर नाद को सुनकर वीर वसुदेव और उग्रसेन दोनों कवच धारण करके तत्काल बाहर निकले, परंतु जहां तक उनकी दृष्टि गई वहां तक किसी अपराधी को उन्होंने नहीं देखा। फिर वे दोनों उसी समय कवच बांध उस स्थान पर गए जहां महाबली श्री कृष्ण विराजमान थे और उनके मुख से द्वारकापुर का सब समाचार सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण उस समय अर्जुन के साथ अपने वाहन सर्प शत्रु गरुड़ पर आरूढ़ होंगे विराज कर। फिर वे वीर श्री कृष्ण प्रद्युम्न को यह आदेश देकर कि तुम रथ पर बैठकर मेरे साथ जाओ आओ और कश्यप नंदन गरुड़ से वे बोले कि शीघ्रता करो और वज्र नामक नगर की ओर जाते हुए रणदुर्जन निकुंभ को शत्रुओं का दमन करने वाले महात्मा अर्जुन और श्री कृष्ण ने रास्ते में ही पा लिया। जब रास्ते में पा लिया तो फिर क्या होता है कि नरेश्वर माया वियों में श्रेष्ठ महामते तेजस्वी प्रद्युम्न भी उनके पास जा पहुंचे और निकुंभ ने उन तीनों को देखकर अपने 3 रूप बना लिए। तत्पश्चात देवोपम वीर निकुंभ अनेक के कांटों से भरी हुई भारी गदा के द्वारा उन सब के साथ हंसता हुआ युद्ध करने लगा और नरेश्वर अरे बाएं हाथ से यादव कन्या भानुमति को पकड़कर उसे ढाल की ढांट सामने रखकर वह दाहिने हाथ से बारंबार गदा का प्रहार करने लगा। और नपश्रेष्ठ कन्या की रक्षा के लिए श्री कृष्ण अर्जुन तथा प्रद्युम्न उस निकुंभ नामक महान असुर पर निर्दयापूर्वक प्रहार कर नहीं करते थे और महाराज वे दुर्जन महात्मा उस शत्रु का वध करने में सर्वथा समर्थ थे, तो भी दया के भार से दबे होने के कारण वे निश्वास लेकर रह जाते हैं। और धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध में सर्वथा कुशल थे, अतः वे नागोष्ठ विधि से अपने बाण समूह द्वारा उस दैत्य को घायल करने लगे और पृथ्वीनाथ वे श्री कृष्ण आदि और अपनी कला युक्ति और शिक्षा के प्रभाव से एक एक वित्ते के
बाणों द्वारा नाना प्रकार के दानवों को उस युद्ध में घायल करते थे, किंतु राजन कन्या को चोट नहीं लगने देते थे। क्यों? कि भले ही डेरे हाथ से भानुमति को पकड़े था निकुंभ और दाहिने हाथ से गदा चल रहा था और बाण मारते थे निकुंभ में, तो भानुमति में नहीं लगता था, सिर्फ निकुंभ में लगता था। गर्व जाते हुए रणदुर्जन निकुंभ को शत्रुओं का दमन करने वाले महात्मा अर्जुन और श्री कृष्ण ने रास्ते में ही ये पा लिया और नरेश्वर महाबलियों में श्रेष्ठ महा तेजस्वी प्रद्युम्न भी उसके पास जा पहुंचे। निकुंभ ने उन तीनों को देखकर अपने 3 रूप बना लिए। जो भी सज्जन सुने, जिस प्रकार मैं दोबारा कह रहा हूं, इस प्रकार दोबारा भी सुने, जब भी ये कथा समझ में आएगी। और बल्कि इस कथा को तो यादवों के लिए ग्रहण करना चाहिए। तत्पश्चात देवमत वीर निकुंभ अनेक कांटों से भरी हुई भारी गदा के द्वारा उन सबके द्वारा सबके साथ हंसता हुआ सा युद्ध करने लगा और नरेश्वर बाएं हाथ में यादव कन्या भानुमति को पकड़कर उसे ढाल की भांति सामने रखकर वह दाहिने हाथ से बारंबार गदा का प्रहार करता था और नरपश्रेष्ठ कन्या की रक्षा के लिए श्री कृष्ण अर्जुन तथा प्रद्युम्न उस निकुंभ नामक महान असुर पर निर्दयापूर्वक प्रहार नहीं करते थे। और महाराज वे दुर्जन महात्मा उस शत्रु का वध करने में सर्वथा समर्थ थे, तो भी दया के भार से दबे होने के कारण वे निश्वास लेकर रह जाते थे। और धर्मधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध में सर्वथा कुशल थे, अतः वे नांगोष्ठ विधि से अपने बाण समूह द्वारा उस दैत्य को घायल करने लगे। और पृथ्वीनाथ वे श्री कृष्ण आदि वीर अपनी कला युक्ति और शिक्षा के प्रभाव से एक एक वित्ते के बाणों द्वारा नाना प्रकार के दानवों को उस युद्ध में घायल करते थे, किंतु राजन कन्याओं को चोट नहीं लगने देते थे। अरे असुरी माया का आश्रय लेकर कन्या के साथ नहीं अंतर्ध्यान हो गया, उस माया को उन तीनों में से कोई नहीं जानता था। श्री कृष्ण अर्जुन और प्रद्युम्न तीनों ने ही तत्काल उस दानव का पीछा किया और आगे जाकर वह महान असुर हारत पक्षी होकर बैठ गया। हारत पक्षी कहते हैं हारेला को, जो आज भी पृथ्वी पर नहीं बैठता, चाहे पत्थर पे बैठे चाहे लकड़ी पे बैठे, हारेला पृथ्वी पे नहीं बैठता है। तब वीर धनंजय ने पुनः कन्या की रक्षा करते हुए वैत्य नामक मर्म वेदी बाणों द्वारा उस दैत्य का परिहार किया। तब वह शत्रु मर्दन महान असुर उस 7 द्वीपों से युक्त सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाने लगा और वे तीनों वीर निरंतर उसका पीछा करते रहे। और वह महान असुर जब गोकर्ण पर्वत के ऊपर से होकर निकलने लगा, तो उस समय कन्या सहित गंगा तट पर समुद्र के किनारे गिर पड़ा। और भरतनंदन गोकर्ण पर्वत महादेव जी के तेज से सुरक्षित है, उसे देवता तथा तपोधन महर्षि भी नहीं लांघ सकते हैं। यह अवसर पाकर भीम कुलभूषण शीघ्र चल दिए
और आगे कथा बाकी है, सो अगले एपिसोड में मिलेगी।